तो कैसे हो आप? मैं आपका अपने YouTube चैनल तपस्थली पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमसे पढ़ सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तैयारी, अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। वो कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब उसका जो खर्च है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई वस्तु जिसमें पहले 20% की कमी और बाद में 15% की क्या वृद्धि की जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, प्रतिशत कमी या वृद्धि के लिए एक ही फॉर्मूला है, बस वही हमेशा लगाना है। देखो, क्या करना है कि हमेशा वृद्धि है तो 100 में जोड़ देना है, ठीक है, और कमी है तो 100 में से उसको माइनस कर देना है और बटे 100 से डिवाइड दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो दोस्तों देखते हैं, पहला इसी क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है 100 प्लस एक्स, वृद्धि कितने की है? 15 की। तो 100 प्लस के 15 प्लस 100 माइनस माइनस कमी कितने की है? देखो, कमी है 20 की, तो -20 बटे 100 बराबर 115। 100 और 15 कितने हो गए? 115 इंटू इंटू 100 में से 20 गए तो कितना बचा? 80 बटे 100। 20 से इसको 5 बार, 20 से इसको 4 बार, 5 से इसको 23 बार, 23 चौक 92। हमें चाहिए कितना? हर चीज कितनी होती है? 100%। तो 100 में से क्या करेंगे? 92 को माइनस कर देंगे, तो कितना कम रह गया अभी? ये 8% की कमी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 35% 105 है। उस संख्या उस संख्या का 100% क्या हुआ? किसी संख्या का 35% कितना है? 105। मैं कह सकता हूं कि 35% बराबर है 105 के। यही तो वो कहना चाह रहा है कि 35% 105 है। मैं परसेंट में 35%, नंबर्स में 105 बराबर है। तो देखो, 1% बराबर निकालू तो कितना होगा? 105 बटे 35। 35 से इसको काटेंगे तो कितना? 3 बार। हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 3। तो 100% बराबर 100 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300। 100% बराबर 300। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि पेट्रोलियम की कीमत में 25% की पेट्रोलियम की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो चालक को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपवर्तित रहे? 25% की वृद्धि हो रही है। देखो, 25% बराबर क्या होता है? 1/4। मैं यहां लिख सकता हूं पहले बाद में। पहले उसका कितना था? कीमत कितनी थी उसकी? 4। अब बढ़ गई कितनी? 25%। बढ़ के कितना हो गई? एक बढ़ी है ना, कितने पे? 4 पे। तो बढ़ के कितना हो गई है? 5। अब वो कह रहा है कि खर्च, जो खर्च है ना वो कैसा रहे? अपवर्तित, मतलब बदले ना। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? ये +1 हुआ है, तो 1 कमी करनी है ना। कितने पे? 5 पे तो करेंगे। कमी किस पे करेंगे? जो बढ़ गया, जब भी तो खर्च अपवर्तित रहेगा। तो बढ़ के तो ये 5 हो गया ना, इस पे कमी करेंगे। तो बट्टे में 5 इंटू परसेंट निकालनी है तो परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 20 बार। 20% की अगर वो कमी करेगा तो उसका जो खर्च है ना वो अपवर्तित रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 120 प्राप्त होता है। 40% जब घटा देते हैं तो 120 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, हर कोई चीज कितनी होती है 100%। वो कह रहा है कि 40% घटा देते हैं तो कितना बचता है 60%। पर वो कह रहा है 60% तो बचता है, पर वो बचता कितने के बराबर है 120 के, क्योंकि नंबर्स में वो 120 प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूँ 60% बराबर 120, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 बटे में 60 इंटू 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से इसको 2 बार काट दो तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 12% कितना है, क्या है, तांबा। तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। जब 12% बराबर दे रखा है कितना 69 किलो, तो जब 12% बराबर 69 किलो है तो मैं 100% निकाल सकता हूँ ना इसका। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले 1% बराबर निकालेंगे तो क्या 69/12। और 100% बराबर 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 से इधर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से इसको 4 बार और 3 से इसको 3 दूनी 6 3 23 बार। 4 से 100 को 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 थी 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57। 575 किलोग्राम मिश्र धातु की जरूरत होगी। कितना 575। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 15% यदि x का 15% x का 15% y के 20% के बराबर है तो x और y का अनुपात क्या होगा। बराबर है किसके, y के 20% के। तो परसेंटेज 5 से इसको 3 बार और 5 से इसको 4 बार। तो देखो x ये 22 के नीचे आ जाएगी, x बटे y बराबर क्या होगा 4 बटे ये 3 कहाँ चला जाएगा इधर। ऊपर होता है वो कहाँ नीचे, और जो ऊपर होता है वो नीचे। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला तो ऊपर है। तो x अनुपात y, x पहले y बाद में बराबर 4 पहले 3 पीछे, ये होता है रेशियो। क्या हो गया 4:3। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक स्कूल में 40% छात्र लड़कियां हैं, कितना 40% छात्र, जो इंपॉर्टेंट होता है उस पर थोड़ा अंडरलाइन कर लें पढ़ते टाइम पे। 40% छात्र लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या दे रखी है कितनी 480, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। जब मुझे पता है हर चीज कितना होती है 100%, 100 में से वो बता रहा है कि 40% तो लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है 40%, तो बॉयज कितने होंगे भाई 100 में से 40 गए तो कितना 60% लड़के हैं। अब 60% बराबर उसने दे रखा है कितना 480, तो 1% बराबर 480 बटे 60, 0 से 0, 6 से इसको 8 पर, तो 1% बराबर 8। तो 100% संख्या कितनी होती है कोई भी 100%, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 800। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कमी की गई। क्या किया गया, पहले उसके 50% की कमी की गई वेतन में, और बाद में 50% की वृद्धि की गई।
उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखो फिर वही वाला लगाएंगे हम, परसेंट में कमी या वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, जो 100 से ज्यादा होती है वो वृद्धि हो जाती है, कमी है तो 100 से माइनस। तो क्या लगाया 100, क्या हो रही है कमी, 100 में से कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे 50, 50 की कमी हो रही है ना, 100 वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे 50, 50 की वृद्धि हो रही है बटे 100 बराबर 100 में से 50 गए तो 50 इंटू 100 और 50 150 बटे 100, जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये 15 पन्ना 75। ऑप्शन नंबर, अब ये 75% हुआ तो कम ही रह गई ना, 100 से कम है तो 100 में से क्या कर देंगे 75 को माइनस कर देंगे, कितना 25% की क्या रहेगी कमी या हानि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 30% का 20% का 10% कितना होगा। तो देखो दोस्तों जहां पे भी का आता है ना, का, इस का मतलब होता है गुणा, बस कर लो 1000 का मतलब गुणा 30 बटे, अब जब परसेंट का मतलब होता है जब इसको हटाना है तो हम 100 से डिवाइड देते हैं, हट गया। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है का 20%, फिर परसेंट है तो फिर क्या करेंगे 100 से डिवाइड दे दें, फिर का, फिर भी का है 10% तो 10 बटे, फिर परसेंट है तो 100 से फिर क्या देंगे, फिर भाग दे देंगे। अब देखो ये यहां से काटेंगे, इससे ये जीरो, इससे ये दो जीरो से, एक ये और एक ये दो जीरो से ये दोनों कट गए, कितना बचा 3 दूनी 6, छह आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है यदि खाना पकाने के लिए तेल की कीमत में 33.33% की वृद्धि होती है, कितना 33.33% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। देखो तेल की कीमत बढ़ गई पर खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो हम 33.33% बराबर होता है 1/3। अब पहले ले लें, पहले और बाद, पहले और बाद। पहले कितना था कीमत उसकी 3, अब क्या हो गई ये वृद्धि, 3 से 1 जुड़ गया कितना हो गया 4, 3 से 4 हो गई वृद्धि। तो वो क्या कह रहा है कितना बढ़ी है, यहाँ से 3 से 4 तक कितना बढ़ी है 1, कितने पे बढ़ी है, किस पे बढ़ी, तो 4 पे, पर अब पूछ रहा कमी, कमी करनी है ना उसको, तो 1 की कमी करनी है, किस पे कमी करनी है 4 पे, क्योंकि बढ़ा हुआ रेट तो यही है ना, गुणा 100, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो 25% की अगर वो कमी कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो खर्च है समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.05 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.05 को प्रतिशत के रूप में। अब देखो मैंने आपको बताया जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो हम 100 से गुणा कर, जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और जब प्रतिशत में लाना होता है तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 0.05 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% हो जाएगा। किसका है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट है, एक से होगा ना बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2 घंटे का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, 2 घंटे का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, तो 2 घंटे को हम क्या करेंगे पहले मिनट में ले लेंगे, 1 मिनट में 60 होते हैं तो 2 से गुणा किया कितना हो गया 120 मिनट,
यही ना। कितना 30 मिनट का पूछ रहा है, 30 मिनट 120 का पूछ रहा है, उसको नीचे जिससे पूछता है उसको नीचे रखते हैं हमेशा। जैसे 30 को पूछ रहा है, 30 को पूछ रहा है कि 2 घंटे से 2 घंटे हमारे कितने हैं 120 के बराबर। तो 120 से 30% कितना प्रतिशत उसका 120 का ये कितना प्रतिशत है। तो 30 से इसको सीधा काटेंगे 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, तो क्या हो गया 25%। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एजेंट की एक एजेंट कोई एक एजेंट है को बिक्री का 5% कमीशन मिलता है। यदि उसकी कुल बिक्री कितनी है $15,000 है, $15,000 है, तो वह कितना कमीशन कमाता है। देखो $15,000 है उसका कुल बिक्री, कमीशन कितना है उसका 5%। कितना है 5%, तो 15,000 का 5% निकाल दो बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15,75, 750 क्या डॉलर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। $750 हो गया उसका कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 क्या 8,000 उम्मीदवारों में से 60% लड़के थे। यदि 80% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितने लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। नंबर में पूछ रहा, देखो वो कह रहा टोटल 8,000 है, उम्मीदवार कितने 8,000, 8,000 में से 60% क्या है लड़के। अब ये हो गए ना, इतने तो लड़के हैं, उसका 80% उत्तीर्ण हुए, तो यहीं पे इसका 80% और निकाल लो। ये लड़के हैं ना, तो बस इस जीरो से ये और इस जीरो से ये, इन 2 जीरो से ये, अब गुणा कर दो बस। 80 का 60 6 से करेंगे तो 80 में 48, 480 गुणा 8 कितना होगा 0, 8 64 की 4 6 8 चौक 32 और 6 38, 3840। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 50% बड़ा है, ए जो है बी से 50% बड़ा है, तो बी बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। कौन बी ए से कितना छोटा है। ए बड़ा है, यहाँ लिखेंगे पहले 50%, 50% बराबर क्या होता है, इसका भिन्न क्या होता है 1/2। ए और बी, ए बड़ा है किससे बी से, ए कितना है 2, बी कितना है 50% बड़ा है ए, तो बी हो गया ना, बी से बड़ा है, बी से बड़ा है तो बी हो गया 2, से बड़ा है कितना ये 1, तो 2 और 1 3 बड़ा है। तो क्या कह रहा है बी कितना छोटा है, बी कितना छोटा है इससे 1 छोटा है, किससे छोटा है ए से। ए कितना है 3 इंटू 100, तो कितना हो गया 33, भाग देंगे 100 से 3 का, 100 में 3 का देंगे तो 33.33% आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितने 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 178 अंक मिलते हैं और वह 22 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है। 40% उसको चाहिए, देखो दोस्तों 40% उसको पास के लिए चाहिए, वो कितने लेता है 178, और 22 से उत्तीर्ण हो जाता, 22 और होते तो पास हो जाता, और पास के लिए कितने परसेंट है 40, 22 और होते इसमें 22 और जोड़ दो, तो 40% बराबर कितना 200। जब 40% बराबर 200 तो 1% बराबर 200/40, 5 से 4 से इसको 5 बार, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा
100 से मल्टीप्लाई इधर भी हो तो 100 से इधर भी, कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 80% कितना है 160, तो संख्या का 120% पूछ रहा है। जब देखो 80% बराबर दे रखा है 160, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 160 बटे 80। तो पूछ क्या रहा है 120%, 120% बराबर क्या हो जाएगा 160 बटे 80 गुणा 120। 80 से इसको काटेंगे, 2 बार 8 दूनी 16, बाद में 24, 240 हो गया। 120% कितना हो गया 240। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का अवमूल्यन मतलब कमी होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है $10,000, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या 10% किसके बराबर होता है, 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, कमी हो रही है ना, कितने की, 1 की, तो कितना बचता है 9। 10 निकाल दो, 10 से कितना हो रहा है 9, 2 बार हो रहा है ना 10 से 9, 10 दाए 10 इंटू 10 100, 9 नम 8100। जब 100 बराबर कितना है 10,000, कितना है 10,000 दे रखा है ना, तो 100 बराबर 10,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे 100, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 1% बराबर 100। तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा $8100। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न को दोगुना करना हो और हर को स्थिर रखना हो, तो भिन्न के अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं मानता हूं भिन्न है कोई P/Q, ठीक है। इसको दोगुना करना है, दोगुना करना है मतलब 2Q/Q करना पड़ेगा ना। वो कह रहा हर स्थिर रहेगा यार, तो इस तरह देखो, इधर भी Q, इधर काटेंगे Q से Q, तो दोगुना हो गया ना। तो भिन्न के अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। पहले P था, अब हो गया 2P, 2P में से P बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ाया P, कितना बढ़ाया है P, किस पे बढ़ाया है P पे, इंटू 100। तो P से P कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, 100% की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A+B का 20% बराबर है किसके, A-B के 50%, तो AB का अनुपात A+B का 20% बराबर है किसके, A-B के 50% के। तो देखो परसेंट से तो परसेंट चला गया, जीरो से ये जीरो चला गया, मल्टीप्लाई कर दो। 2A प्लस के 2B बराबर 5 का इधर कर देंगे, 5A- के 5B। जब भी हम स्थान चेंज कराते हैं तो क्या होता है, देखो A को इधर ले जाएंगे और B को इधर ले आएंगे, तो A इधर प्लस के इधर ले जाने पे क्या होगी माइनस की, और ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 2B प्लस के ये इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो गए 5B बराबर 5A, ये इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 2A। तो 7, 5 और 2 7B बराबर 5 में से 2 गए तो 3A। तो A/B करने के लिए A/B करेंगे, तो A/B बराबर क्या होगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा 7/3। तो A/B क्या होगा 7/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, पूरे हो गए। जय हिंद। कल मिलते हैं एक अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, और अब आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।